दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे मेजरमेंट्स की प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, इसको समझने से पहले हमें मेजरमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो मेजरमेंट्स के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं विद एग्जांपल, उसको आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लें और समझ लें। फिर इसके बाद मैंने दूसरा वीडियो डाल रखा है, वह भी आपको समझना है, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। तो जो मेजरमेंट्स की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं यहां पर समझा रहा हूं प्राइमरी मेजरमेंट्स। प्राइमरी मेजरमेंट्स को यहां पर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन ये कुछ वर्डों में बोले तो इसको कैसे हम बता सकते हैं कि प्राइमरी मेजरमेंट्स क्या होता है। तो प्राइमरी मेजरमेंट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम डायरेक्ट किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसके मैग्नीट्यूड का पता कर सकते हैं। प्राइमरी मेजरमेंट्स के अंदर किसी भी टाइप के कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड से तुलना करके, कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं। वह किस कैटेगरी में आता है? प्राइमरी मेजरमेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो जो प्राइमरी मेजरमेंट्स की कैटेगरी में आती है कौन सी? जो हमारी डायरेक्ट मेजरिंग मेथड है वह किस कैटेगरी में आती है? प्राइमरी मेजरमेंट्स में। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमें अपनी हाइट पता करना है, तो जो हाइट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पर हमारी हाइट मुझे पता नहीं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अननोन मैग्नीट्यूड है जिसका मुझे पता करना है, अननोन क्वांटिटी है जिसका मुझे, फिजिकल क्वांटिटी है इसका मुझे पता करना है। उसके लिए हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, जैसे हम क्या बोलेंगे? इसको हाइट गेज बोलेंगे। वह नॉर्मली क्या, एक स्टैंडर्ड के रूप में काउंट किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड है, इससे हम क्या कर रहे हैं? हाइट का पता कर रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, इसकी स्केल को सेट कर देंगे और फिर हम अलग हो जाएंगे। फिर हम स्केल की सहायता से यहाँ पर अपनी हाइट को रीड करेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि हमारी हाइट कितनी है। मतलब मैंने क्या किया? अपनी हाइट को किससे कंपेयर किया? एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और हमने यहां पर पढ़कर बता दिया कि हमारी हाइट इतनी है। मतलब जो अननोन मैग्नीट्यूड था उसको मैंने क्या, नंबर से बता दिया कि हमारी हाइट कितनी है। तो जो हमारी प्राइमरी मेजरमेंट्स में क्या किया? हमने कोई भी कन्वर्जन नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने बता दिया कि हमारी हाइट कितनी है। ऐसे ही मुझे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ का पता करना है, तो हम इस तरह की एक टेप को लेंगे, उस टेप की सहायता से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देंगे और अब इस टेप में हम पढ़ लेंगे कि उसकी जो लेंथ है वह कितनी है। हमने क्या किया? डायरेक्ट हमने क्या किया? उसके लेंथ का पता कर लिया, कोई भी यहां पर कन्वर्जन नहीं किया। और डायरेक्ट कैसे पता किया? कंपेयर करके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ पता करना उसकी तो पता ही नहीं है। और फिर हमने क्या किया? एक हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है, जो टेप लिया, यह हमारा क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड हो गया। इस स्टैंडर्ड के टेप को हमने उस पर रखा और पढ़कर बता दिया कि उसकी जो लेंथ है वह कितनी है। मतलब कंपेयर करके बताया, स्टैंडर्ड से एक कंपेयर करके बताया उस अननोन मैग्नीट्यूड को कि इतने लेंथ है उसकी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को नंबर्स में दर्शा दिया। तो हम क्या करते हैं प्राइमरी मेजरमेंट्स के अंदर? इसमें किसी भी टाइप की कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट तुलना करके, कंपैरिजन करके एक ऑब्जेक्ट की किससे तुलना करते हैं? एक स्टैंडर्ड से तुलना करके उसकी हम क्या बताते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको नंबर में बता देते हैं, मेजर्ड वैल्यू बता देते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेजरमेंट्स क्या होता है। इसके बाद चलते हम समझते हैं इसके सेकेंडरी मेजरमेंट्स को। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मेजरमेंट्स। सेकेंडरी मेजरमेंट्स जो हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हम लोग समझ चुके, वह सब किस कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी मेजरमेंट्स। सेकेंडरी मेजरमेंट को नॉर्मली हम अपने वर्डों में समझना चाहें तो सेकेंडरी मेजरमेंट्स के अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं पड़ती है। इसमें वन कन्वर्जन होना कंपलसरी होता, तभी हम किसी की मेजर्ड वैल्यू पता कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर लेते हैं हम। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कोई दीवार है या कोई वस्तु है, उस पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर कोई एक वर्टिकल वो लगा रखा है। अब हमें पता करना है कि ये जो वर्टिकल दीवार है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर डायरेक्ट नहीं निकलेगा।
जबकि हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हम फोर्स की वैल्यू पता होगी और उसका एरिया पता होगा, तब हम जाके प्रेशर पता कर पाएंगे। मतलब हमने वन कन्वर्जन किया हुआ है। जैसे यहां पर एक स्प्रिंग लिए, अब स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, मतलब प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। स्प्रिंग क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता कैसे चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू पता होगी, फिर इसकी स्टिफनेस पता होगी, फिर हम जाके डेल इक्वल टू एफ बाय के फॉर्मूला लगाएंगे, जब जाके हमारी क्या होगी, इसकी जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसमें क्या होता है, वन कन्वर्जन होना कंपलसरी होता है, किसमें, सेकेंडरी मेजरमेंट के। इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे सेकेंडरी मेजरमेंट्स के एग्जांपल है, जो वेट करने वाली मशीन होती है, उसमें हम देखते हैं जैसे हम वेट रखते हैं उस मशीन के ऊपर, वो डिस्प्ले कर देता है। तो डिस्प्ले हो रही है, डायरेक्ट नहीं बता रहा है, इनपुट के रूप में उसको सेंस कर रहा है। फिर जो सेंस कर रहा है इनपुट के रूप में, उसको क्या कर रहा है, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जो डिजिटल फॉर्म में कह सकते हैं, या कन्वर्ट करके वो उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। मतलब वह डायरेक्ट नहीं बता रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल उनको समझ लेते हैं। तो जिस तरह ये जो भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी। उससे क्या होता है, जब थ्योरी हिंदी इंग्लिश में मैंने दी रखी है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ में और अच्छी समझ में आ जाएगा। वीडियो लेक्चर से क्या होता है, जब हम किसी की भाषा सुनते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसी टाइम में हमें थ्योरी पढ़ने को मिल जाए तो और अच्छी समझ में आ जाता है। AB क्लास हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, जहां मोर लिखा है उस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो की लिंक पे क्लिक करें, वीडियो पूरा देख लें। उसमें मैंने समझाया है कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें जो कोर्स है वहां पर पहुंचेंगे, कैसे हमारा लॉगिन करना है उसमें, तो सब कुछ वहां पर उस वीडियो में बताया, उसको देख लें। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या है, आपको और आसानी हो जाएगी। तो ये जो कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि कैसे हमें उस एप्लीकेशन से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो लेक्चर प्लस PDF प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल और दिया है, ये तो सिर्फ एग्जांपल हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि वार्डन ट्यूब है, वार्डन ट्यूब को हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर वगैरह को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो जैसे हम यहाँ पर ये जिसका प्रेशर फ्लूइड वगैरह का मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड जाता है, वह क्या करता है, यहाँ पर जो लिंक लगी जाती है, इस पर क्या करता है, प्रेशर डालता है। वह क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। डिस्प्लेस जैसे ही होती है, यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और रीडिंग यहाँ पर किसकी दिखा रहा है, प्रेशर की दिखा रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस कन्वर्ट हुआ किसमें, यहाँ पर प्रेशर मैंने बता दिया, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट को हम प्रेशर को मेजरमेंट नहीं कर रहे। ये जो इस टाइप की जो भी मेथड होती है, जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को नहीं बता सकते हैं कंपेयर करके, वह सब किस कैटेगरी में आती है, सेकेंडरी मेजरमेंट की कैटेगरी में आती है। तो नॉर्मली अगर थ्योरी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।